नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पंजाब की फिजाओं में फिर से बागी तेवर सुनाई देने लगे हैं। पंजाब के कई इलाकों में खालिस्तान समर्थन के कई घटनाएं हाल के दिनों में देखने को मिली। साथ ही एक नाम भी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते आपने अमृतपाल सिंह का नाम सुना होगा। कौन है ये अमृतपाल सिंह और क्यों इसके समर्थक इसे भिंडरावाला का वारिस बता रहे हैं? आज हम आपको बताएंगे कौन है पंजाब में चर्चा का केंद्र बना अमृतपाल सिंह। साथ ही आपको यह भी बताएंगे एक बार फिर क्यों पंजाब में तलवारें और बंदूकें लहराई जाने लगी है। कौन है वो शख्स जिसने देश के गृह मंत्री अमित शाह को इंदिरा गांधी की तरह अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली है। तो सबसे पहले देखिए गुरुवार को पंजाब के अमृतसर में क्या हुआ। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के अपने समर्थकों के साथ 23 फरवरी को अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने के बाहर खूब हंगामा किया गया। यहां से सामने आई तस्वीरों ने पूरे देश का ध्यान खींचा। यहां पर मौजूद सभी लोग पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। इनके हाथ में लाठी थी, बंदूकें थी और तलवारें भी थी। इन्होंने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ डाले और फिर जबरन पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुए और उस स्टेशन पर कब्जा भी कर लिया। ये सभी अपने एक साथी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, जिसे पुलिस ने एक किडनैपिंग केस में अरेस्ट किया था। करीब आधे घंटे तक पुलिस और भीड़ के बीच यहां झड़प होती रही और पुलिस को धमकी भी दी गई कि आरोपी की रिहाई 1 घंटे में नहीं हुई तो पूरा शहर जला देंगे। नतीजा यह हुआ कि पुलिस आरोपी की रिहाई पर तैयार हो गई। बिल्कुल है मेरी कोई भी नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੋਰ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਵਾ। अब आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि पंजाब में ये आखिर हो क्या रहा है। कोई कैसे आज के वक्त में हथियारों के दम पर किसी पुलिस थाने पर कब्जा कर ले और किसी को छुड़ा भी ले। कौन है अमृतपाल सिंह जिसका नाम मीडिया में अचानक से सुर्खियों में आ गया है? सोशल मीडिया पर भी वो दिन भर ट्रेंड करता रहा है। इसने अपना लुक जर्नैल सिंह भिंडरावाले जैसा क्यों बना रखा है? ये तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। ये भिंडरावाला वही शख्स है जिसने 80 के दशक में सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग कर पूरे देश में कोहराम मचा दिया था। तो चलिए आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि कौन है अमृतपाल सिंह जो खुद को भिंडरावाला का वारिस बता रहा है और ये वारिस पंजाब दे का प्रमुख है। वारिस पंजाब दे क्या है? सबसे पहले जानते हैं वारिस पंजाब दे संगठन के बारे में। पंजाबी अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने सितंबर 2021 में इस संगठन जिसका नाम वारिस पंजाब दे है इसकी स्थापना की थी। इसका मकसद बताया गया युवाओं को सिख पंथ से रास्ते पर लाना और पंजाब को जगाना। इस संगठन का एक मकसद ऐसा भी है जो विवाद भरा रहा है। पंजाब की आजादी के लिए लड़ाई भी इसका मकसद है जो काफी विवादों में रहा है। दीप सिद्धू 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहराने को लेकर सुर्खियों में आए थे। 15 फरवरी 2022 को एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। दीप सिद्धू की मौत के बाद संगठन के प्रमुख का पद खाली था और बस यहीं से अमृतपाल सिंह की एंट्री हुई और वो सुर्खियों में आया। सितंबर 2022 में अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे का प्रमुख बना। ये कमान उसे खालिस्तानी विद्रोही जर्नैल सिंह भिंडरावाले के गांव रोड़े में सौंपी गई थी। कौन है अमृतपाल सिंह? अमृतपाल सिंह खुद को खालिस्तानी आतंकी जर्नैल सिंह भिंडरावाले का फॉलोअर होने का दावा करता है। हालांकि दीप सिद्धू का परिवार यह मानता है कि अमृतपाल सिंह खालिस्तान के नाम पर सिख युवाओं को गुमराह कर रहा है। अमृतपाल सिंह पंजाब के अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला है। उसने 12वीं तक की पढ़ाई की। खालिस्तान, भिंडरावाले और इससे जुड़ा तमाम ज्ञान उसने इंटरनेट की बदौलत हासिल किया। वो दुबई में रहकर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा था। पिछले साल सितंबर महीने में वो दुबई से कामकाज समेटकर वापस पंजाब लौट आया। विकिपीडिया के मुताबिक वो सिख धर्म के प्रसार के लिए अमृत संचार अभियान चलाता है। उसने अपना पहला अमृत प्रचार अभियान राजस्थान के श्री गंगानगर में किया था, जिसमें तकरीबन 647 लोगों ने अमृत ग्रहण किया और खालसा सिखों का हिस्सा बने। इसके बाद उसने घर वापसी अभियान शुरू किया। आनंदपुर साहिब में उसने 927 सिखों, हिंदुओं और ईसाइयों को अमृत ग्रहण कराया। कहते हैं कि इस काम में हरियाणा सरकार के अधीन हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने उसका समर्थन किया था। अमृतसर में उसने एक और बड़ा अमृत प्रचार अभियान चलाया था, जिसमें पूरे भारत के 1027 सिखों और हिंदुओं ने अमृत पान किया था और खालसा सिख बने थे।
पंजाब में युवाओं में नशे की लत के बढ़ते मुद्दे के जवाब में एक नशा विरोधी अभियान भी उसने शुरू किया था। उसकी वजह से तकरीबन 754 युवाओं को नशे की लत से उबरने में मदद मिली थी। उसका कहना है कि अमृत संचार से युवाओं में नशा मुक्ति आएगी और पूरा राज्य नशे से मुक्त होगा। भिंडरावाले जैसा लुक चर्चा में। वारिस पंजाब दे संगठन के मुखिया की ताजपोशी पर अमृतपाल सिंह ने कहा था, भिंडरावाले मेरी प्रेरणा है, मैं उनके बताए रास्ते पर चलूंगा, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं क्योंकि ऐसा हर एक सिख चाहता है, लेकिन मैं उनकी नकल नहीं उतार रहा, मैं उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। अमृतपाल ने आगे कहा कि मैं पंथ की राजनीति चाहता हूं, मेरे खून का हर एक कतरा इसके लिए समर्पित है। बीते समय में हमारी जंग इसी गांव से शुरू हुई थी, भविष्य की जंग भी इसी गांव से शुरू होगी। हम सभी अब भी गुलाम हैं, हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा। हमारा पानी लूटा जा रहा है, हमारे गुरु का अपमान किया जा रहा है। पंथ वास्ते जान देने के लिए पंजाब के हर एक युवा को तैयार रहना चाहिए। अमृतपाल ने दीप सिद्धू को कौमी शहीद बताया था। उसने कहा था, हम जानते हैं उनकी मौत कैसे हुई, उन्हें किसने मारा है। अमृतपाल ने भिंडरावाले की याद में बने गुरुद्वारा संत खालसा के पास ही इस सभा को संबोधित किया। इस मौके पर 15 प्रस्ताव भी पास हुए थे। इसमें यह भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति सिखों के धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अमृतपाल खुद भिंडरावाला की तरह कपड़े पहनता है, भिंडरावाला की तरह लुक के चलते वो इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। केंद्र सरकार को दी थी चुनौती। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की खबर के मुताबिक अमृतपाल सिंह ने हाल ही में अपने समर्थकों पर होने वाली छापेमारी पर केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा था, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर वे मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो मुझे जगह बताए। एक तरफ सरकार कह रही है कि वो मुझे ढूंढ रहे हैं, दूसरी तरफ वे जानते हैं कि मैं कहां था, फिर वे झूठ क्यों बोल रहे हैं कि वे छापेमारी कर रहे हैं। अमित शाह को दी इंदिरा गांधी की तरह अंजाम भुगतने की धमकी। अमृतपाल सिंह ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी थी। 19 फरवरी को पंजाब के मोगा जिले के बुद्ध सिंह वाला गांव में उसने यह संकेत दिया था। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक अमृतपाल सिंह ने अपने बयान में कहा था, अमित शाह ने कहा था कि खालिस्तान आंदोलन को नहीं बढ़ने देंगे। मैंने कहा था कि इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही किया था और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नतीजे भुगतने होंगे। अगर गृह मंत्री हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों से यही कहते हैं तो मैं देखूंगा कि क्या वो एचएम बनते रहते हैं। अमृतपाल सिंह पर संगठन में विवाद। अमृतपाल कुल 6 साल के बाद सितंबर 2022 में भारत आया। ना ही किसान आंदोलन के समय, ना ही वारिस पंजाब डे की घोषणा के समय और ना ही फरवरी 2022 में दीप सिद्धू की मौत के वक्त। जाहिर तौर पर अमृतपाल और दीप सिद्धू की मुलाकात नहीं हुई और दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए ही बातचीत की थी। अमृतपाल के समर्थकों का दावा है कि दीप सिद्धू अमृतपाल सिंह के करीबी थे और एक वैध प्रक्रिया के माध्यम से वारिस पंजाब डे से जुड़े थे। हालांकि संगठन के उनके नेतृत्व पर दीप सिद्धू के कुछ सहयोगी और परिवार के कुछ सदस्य संतुष्ट नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि सिद्धू ने अमृतपाल को सोशल मीडिया पर ब्लॉक तक कर दिया था। वो अमृतपाल के ऐसे अचानक आने और संगठन पर काबिज हो जाने के पीछे किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा भी कर रहे हैं। अमृतपाल सिंह के पीछे कौन? अमृतपाल कौन है कि सवाल के साथ ही इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि इसके पीछे कौन है। इसे लेकर पंजाब में अलग अलग बातें चल रही है। एक कल्पना कहती है कि ये किसी शातिर खालिस्तानी ने ही अमृतपाल सिंह को ट्रेनिंग दी है, तो किसी का कहना है कि अमृतपाल सिंह के पीछे आईएसआई या किसी दूसरे सीमापार संगठन का हाथ तो नहीं है। एक चर्चा यह भी है कि क्या अमृतपाल सिंह को आने वाले चुनावों में इस्तेमाल करने के लिए लाया गया है। पंजाब फिर सुलगने लगा। देखिए, आप लोगों के पास यहाँ गलत सूचनाएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में कंट्रोल में है, पंजाब पुलिस सक्षम है और पंजाब का जो सोशल बॉन्डिंग है उस पर गोलियां भी चली 10 साल, बम भी फूटे, लेकिन पंजाब का जो भाईचारा है आपस में वो लोग मिलके रहना पसंद करते हैं। अमन शांति वाला हमारा स्टेट है और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अब वहाँ पे इन्वेस्ट करने लगी हैं, क्योंकि पहले किसी खास फैमिली के साथ एमओयू होता था, अब पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ जो है वो एमओयू हो रहा है। पंजाब को नंबर 1 स्टेट हम बनाने में अपनी तरफ से हमारी गारंटी थी। जब अरविंद जी और हम सारी टीम चुनाव प्रचार कर रहे थे तब हम गारंटियां दे रहे थे, बिजली मुफ्त की गारंटी, कच्चे मुलाजिम को पक्के करने की गारंटी, रोजगार की गारंटी। तो मैं तो मतलब यही कहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत। भगवंत मान सरकार सवालों के घेरे में। 23 फरवरी की घटना इसकी वानगी भर है। अमृतसर के अजनाला में पुलिस स्टेशन पर जिस तरह हमला हुआ वो बता रहा है कि घटना पंजाब के जलने के पहले की चिंगारी पर है।
अमृतपाल सिंह ने अपनी ताकत दिखा दी है कि उसके कहने पर उसके समर्थक कुछ भी करने को तैयार। अमृतपाल ने बुधवार को ही समर्थकों से अपील कर दी थी और उनसे गुरुवार को सुबह 11 बजे अजनाला पुलिस थाने का घेराव करने के लिए कहा गया था। समर्थकों ने ठीक वैसा ही किया। पंजाब में अमृतपाल सिंह की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है वो पंजाब की मान सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय है। इसे वक्त पर नहीं रोका गया तो आने वाले दिन पंजाब के लिए बहुत घातक होने वाले हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।